नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। पूर्वोत्तर के सबसे महत्वपूर्ण राज्य असम से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असम में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। शुरुआती रुझानों और नतीजों में बीजेपी नीत एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था। गिनती के पहले कुछ घंटों में ही बीजेपी 83 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर विपक्ष से मीलों आगे निकल गई, जबकि कांग्रेस महज 27 सीटों पर सिमटती नजर आ रही थी। आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि विपक्ष की हर रणनीति फेल हो गई? आइए जानते हैं असम में बीजेपी की इस महाजीत की इनसाइड स्टोरी क्या कुछ कहती है। असम में बीजेपी के इस जीत के सबसे बड़े नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। अपनी जमीनी शासन शैली और प्रशासनिक पकड़ के जरिए उन्होंने मतदाताओं के साथ एक अटूट रिश्ता कायम किया है। बीजेपी ने इस चुनाव को पूरी तरह विकास और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित रखा। सड़कों का जाल, नई निवेश परियोजनाएं और अरुणोदय जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं के खातों में सीधे पैसे भेजकर बीजेपी ने एक मजबूत साइलेंट वोटर बेस तैयार किया। लेकिन जीत सिर्फ विकास से नहीं मिली, इसके पीछे पहचान की राजनीति का भी बड़ा हाथ रहा। बीजेपी ने अवैध घुसपैठ और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को मजबूती से उठाया, जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं था। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन बिखरा हुआ नजर आया। गौरव गोगोई के प्रयासों के बावजूद कांग्रेस की आंतरिक कलह और संगठन की कमजोरी साफ दिखी। AIUDF के साथ गठबंधन न करना और रायजोड़ दल के साथ सीट बंटवारे में देरी कांग्रेस को भारी पड़ गई, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। एक और अहम फैक्टर रहा 2023 का परिसीमन। इस प्रक्रिया ने चुनावी समीकरणों को इस तरह बदला कि अल्पसंख्यक बहुल सीटों का प्रभाव कम हो गया, जिससे विपक्षी दलों के लिए वोटों को सीटों में बदलना नामुमकिन हो गया। बीजेपी की सुव्यवस्थित चुनावी मशीनरी और मोदी हिमंता की जोड़ी ने मिलकर असम में जीत की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे भेद पाना फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर।